हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, आपसे बातें करने का फिर मन कर गया। और ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। जैसा कभी आपने देखा बच्चों को एक खिलौना बना रहे हो बच्चे, वो आइडिया उनको मैंने ही दिया था। तो बस उसी पर मेरी इच्छा हो गई कि मैं आप लोगों से भी बात कर लूं कि कई व्यूअर्स कैसे आते हैं, कमेंट्स मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं मुझसे सवाल भी कि हम खाली बैठ के क्या करें, हमारा समय पास नहीं होता है, तो क्या करें आंटी हम। तो इसके लिए मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से व्यूअर्स के मतलब कमेंट्स आए मेरे पास, कई बार आते हैं कमेंट्स कि आंटी हमारा मन नहीं लगता, हमारा टाइम नहीं निकलता है। तो टाइम पास करने के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, बिल्कुल भी खाली मत बैठिए। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करिए जरूर। आपको जो भी पसंद है, मैं आपको हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आपको जो भी शौक है, जो भी चीज पसंद है, वो आप करने बैठ जाइए। जो ही आपको टाइम मिले, जो ही आप करने बैठ जाइए। मैं अपनी बात बताऊंगी, पुराने समय की बात है। जब मैं हुआ करती थी, कोई 12-13 साल की हुआ करती थी, तब से ही मुझे शौक था कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। तो मम्मी हमारी आइडिया देती रहती थी, वो डायरेक्शन करती थी हर चीज का। तो जैसे उनको जो भी काम आया करता था तो वो मुझे सिखा देती थी। जैसे सिलाई है, तो जितनी उनको सिलाई आई उन्होंने मुझे सिखाई। बुनाई में वो बहुत होशियार थी, डिजाइने वगैरह डालती थी स्वेटर वगैरह में, तो उन्होंने मुझे स्वेटर बहुत अच्छे सिखाए बनाने। और जब वो पड़ोसनों से, अपनी पड़ोसनों से वो कोई डिजाइन सीखती या कुछ सीखती तो वो मुझे बता देती थी कि है ना, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। तो छोटे छोटे नमूने बनवा लेती थी मुझसे। थोड़े थोड़े जो ऊन हुआ करते थे उनमें हम नमूने डाल देते डिजाइन के और उनको रख लेते थे संभाल के। तो वो बस कहती थी कि जितना मुझे आता है उतना मैं तेरे को सब सिखा दूंगी बेटा। तो उन्होंने मुझे कई काम सिखाए, सिलाई सिखाई, बुनाई सिखाई, कढ़ाई भी सिखाई। उनको थोड़ी बहुत कढ़ाई आती थी, तो मुझे वो बोलती थी कोई भी पुराना कपड़ा ले लो, कोई भी जैसे पुराना कपड़ा होता, कोई पजामे वगैरह पहले सफेद रंग के पहना करते थे पापा, व्हाइट रंग के, तो व्हाइट पजामे के जो फटने के बाद कपड़ा निकलता उसके रुमाल बनवा लिया करती थी मम्मी, या तकिए के गिलाफ बनवा लेती थी। मुझे आइडिया देती रहती थी इसका तकिए का गिलाफ बना ले, इसका रुमाल बना ले, इसका ये बना ले, इसका वो बना ले। और फिर वो छोटी छोटी मुझे कढ़ाई सिखा देती थी। तो बस मेरी भी आदत थी कि मैं दोपहर में नींद नहीं आती थी मुझे उस टाइम, अब तो आती है नींद बहुत, लेकिन उस टाइम नींद नहीं आती थी तो मैं बनाने बैठ जाया करती थी। तो अभी बच्चे बैठे थे, दोती और मेरी बेटी भी आ गई है। बच्चे से मिलने आई है, अपने बेटे से मिलने आई है, अपनी जो भांजी है उससे मिलने आई है। तो वो सिखा रही है उनको। आइडिया मैंने दिया था। एक क्या हुआ कि खिलौना लेके आए, जो पप्पी लिया है मेरी बेटी ने, उसके लिए खिलौना लेके आए। तो खिलौना देखते ही हमारी इच्छा हुई कि हम बनाएं। इलू की भी इच्छा हुई, जो मेरी दोती है उसकी भी इच्छा हुई। देखते ही वो बोली नानी ये तो अपन बना सकते हैं, और ये बाजार में तो हमें पता नहीं कितने रुपए का मिला है, और ये तो ऐसे मुफ्त में ही बन जाएगा घर की पड़ी चीजों से। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि ये बना ले, और मेरा भी देखते ही मन किया कि इसको बना लेते हैं। तो घर में पड़ी थी कई चीजें, जैसे अभी बोतल पीने की होती है ना बच्चों की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, इतनी छोटी बोतल थी वो रखी थी। ऊन रखा था मेरे पास और फेविकोल रखा था। तो मैंने तीनों चीजें इन दोनों बच्चों को दे दी और इसकी मौसी को दे दी। थोड़ी हेल्प मौसी करवा रही है, और वो दोनों बच्चे, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था, बोल रहे थे कि हमारा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा इस काम में लग जाओ। तो वो दोनों लग गए उस काम में, मौसी भी सिखाने लगी उन्हें। तो अभी बना देंगे वो अच्छा सा खिलौना, पप्पी के खेलने के लिए खिलौना बन जाएगा और उनका टाइम पास हो जाएगा, और एक नई चीज बनाने की उनकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। और बस ये ऐसी ही चीजें आप, ये गुण मुझे कैसे आया है, मेरी मम्मी से आया है ये गुण, क्योंकि मम्मी मेरी आइडिया देती थी, हर बात का आइडिया देती थी। आज जब उनको याद करती हूँ किसी बात में, तो सोचती हूँ कि मम्मी आइडिया दिया करती थी, ये बना लो वो बना लो। और अभी भी है मेरे पास उनके आइडियाज पड़े हैं, क्योंकि उनकी दी हुई शिक्षाएं तो मेरे पास अभी भी पड़ी हैं, और मैं अपने बच्चों को देती हूँ और अपने दोतियों को भी दे देती हूँ ऐसी शिक्षा।
तो लेकिन आजकल अब मेरे से इतना होता नहीं है। नहीं तो मैं खुद उस वक्त जब मैं कुंवारी थी, छोटी थी, उस टाइम मैं पूरे दिन लगी रहती थी काम में। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई ना कोई शौक है जो अपना, उसको बढ़ाइए। और अगर आप चाहती हैं कि इस शौक से आप कमा भी सकती हैं तो आप कमा भी सकती हैं। मैंने पहले भी बताया है कि आपको अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है तो आप उन चीजों को बनाइए, आपको कुकिंग का शौक है तो कुकिंग कीजिए, आपको सिलाई का शौक है तो सिलाई कीजिए, आपको बुनाई का शौक है तो बुनाई कीजिए। आज भी हाथ के बने हुए लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं और पसंद करते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है कि रेडीमेड ही पसंद किए जाएं। आज भी हाथ के बनाए हुए स्वेटर वगैरह लोग पसंद करते हैं, तो उन्हें बनाकर चाहे आप बेच सकते हैं। छोटे बच्चों के जो बेबी सूट होते हैं ऊन के, वो बहुत सुंदर सुंदर बना के आप बेच सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो पूरे बनाइए। मैं तो अपनी उम्र में या अपने बच्चों, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं सब कुछ बनाती थी। उनके लिए मौजे भी बनाती थी, उनका स्वेटर भी बनाती थी, तो उनकी कैप भी बनाती थी। अपने छोटा जो मेरा भाई था सबसे छोटा, उसको भी मैंने बहुत पहनाए हुए हैं बना के कपड़े। सिल के भी बहुत पहनाए हैं उसको कपड़े, तो बुनाई वाले भी पहनाए उन्हीं कपड़े। तो ऐसे शौक अगर आपको हैं तो आप उससे अपने टाइम को पास कीजिए और उसी चीज से आप कुछ अर्न भी कर सकती हैं। तो आप जरूर ये काम कीजिए, अपने शौक से ही आप पैसा कमाइए। आजकल तो YouTube वगैरह में देख के हम कोई भी डिजाइन भी ले सकते हैं, कोई किसी भी तरह की जानकारी हम YouTube से ले सकते हैं। तो आप YouTube में देखकर भी पुराने कपड़ों का भी नया उपयोग कर सकती हैं अपने घर में। अपने पुराने जो कपड़े होते हैं, ऐसे कई कपड़े होते हैं जो हमारे मन से उतर जाते हैं लेकिन वो खराब नहीं होते हैं, लेकिन मन से कई साड़ियां भी उतर जाती हैं मन से, या कोई जीन्स है या कोई शर्ट है। ऐसी मेरे पास तो बहुत से ऐसे कपड़े इतने पड़े हैं कि जो मन से उतर गए वो पहने ही नहीं गए। तो उन चीजों को, जैसे आपके मन से भी कोई चीज उतर गई और खराब नहीं हुई है, भद्दी नहीं हुई है, भद्दा नहीं हुआ है उसका कलर वगैरह, तो आप उससे कोई भी चीज बना सकते हैं। साड़ियों से आप अपने सूट बना सकते हैं, जीन्स से आप बैग वगैरह बना सकते हैं, थैले बना सकती हैं, सजावट की चीजें बहुत बनती हैं। शर्ट से आप अपनी एप्रिन बना सकती हैं, बच्चों की फ्रॉकें बहुत अच्छी अच्छी बना सकती हैं, कुछ भी बना सकती हैं, तक एक गिलाफ बना सकती हैं शर्ट से। तो इस तरह की चीजें आप बनाकर और अपने शौक को भी अपनाइए और इससे कुछ अर्न भी कर सकती हैं आप, या किसी को आप सिखा सकती हैं। लेकिन अभी तो ऐसा टाइम आ चुका है कि न हम कोई स्कूल खोल सकते हैं न कुछ। मैंने तो अपनी बेटियों को जैसे ही पढ़ाई होती, छुट्टियां हो जाती और मैं उनको क्लासों में भेज देती थी। जैसे गर्मियों में क्लासें लगती हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास लगती थी, सॉफ्ट टॉयज की क्लासें लगती थी, कंप्यूटर की क्लासें लगा करती थी। तो जो ही छुट्टी होती मैं उनको उसमें भेज दिया करती थी। और आज भी आप उन लोगों की वीडियो देखते होंगे, मेरी बेटियों की, प्राची शिप्रा के नाम से, प्राची किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर और शिप्रा वर्ल्ड के नाम से दोनों के चैनल है। और उन चैनल में वो बहुत सी चीजें सिखाती हैं, बहुत सी कुकिंग की रेसिपी देती हैं, बहुत सी चीजें भी सिखाती हैं वो। तो कारण क्या था इन चीजें सिखाने का, क्या कारण है, या उनको वीडियो बनाने का जो उनकी वीडियो चल रही है, कारण ये कि उन्होंने पहले सीखी है ये सब चीजें, उसके बाद वो दुनिया को सिखा रही हैं। अपने बच्चों को भी है। तो जैसे मैं अपनी मम्मी का हमेशा ही नाम लेती हूँ, लूंगी अपनी मम्मी का नाम, क्योंकि उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बहुत सा कुछ सिखा दिया। मैं उनके पास बैठी रहती थी और वो बातों बातों में बहुत कुछ मुझे सिखा देती थी, बैठी बैठी, ये कर लो वो कर लो। दुनियादारी है तो दुनियादारी भी उन्होंने सिखाई। तो आप भी अपने बच्चों को सिखाइए, खाली समय में अपने बच्चों को कुछ जो आपको आता है वो आप अपने बच्चों को सिखाइए, जरूर सिखाइए। तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। आपके सिखाने माँ ही पहली प्रथम जो पाठशाला होती है बच्चे की, वो माँ होती है। तो माँ ही सिखाती है बच्चों को। तो बच्चों को भी कोई चीज आप सिखाइए, जो भी चीज आपको आती है आप सिखा दीजिए। अपने आप वो फिर डेवलप हो जाएंगे, वो और आगे कुछ सीख लेंगे, क्योंकि सीखने के आजकल माध्यम बहुत है, यूट्यूब है, गूगल है, ये बहुत माध्यम है सीखने के। तो बच्चे अपने ज्ञान को अपने आप और आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन जो आपको आता है वो आप उन्हें जरूर सिखाइए खाली समय में, और आप खुद भी करिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप खुद भी सीखिए
और अपने ज्ञान का डेवलप कीजिए और आगे उसको बढ़ाइए अपने ज्ञान को। अगर आपने कुछ कम सीखा हुआ है तो थोड़ा सा पूरा सीखिए, उसे पूर्ण ज्ञान लीजिए। आप यूट्यूब है, आपके गूगल है, इससे आप अपना पूरा ज्ञान ले लीजिए। जो भी आपको काम अधूरा आता है उसको पूरा सीखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बैठकर इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।